हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गर्ल आलिया। और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगी और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और यहाँ पर मैं अभी काम ख़त्म करके बस फ्री हुई हूँ। अभी आज काम बहुत जल्दी हो गया और अभी 11:30 हो रहे हैं। और आज का काम पता है जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि आज मैंने कपड़े अपने हेल्पर से धुलवा लिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर कमर में पेन हो रहा था। एक्चुअली क्या होता है, सी सेक्शन के बाद आप जब सी सेक्शन के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, मतलब कोई नहीं था मेरे साथ। मम्मी भी 1 महीने में चली गई थी घर पे, कुछ काम अर्जेंट, वो जमीन के कुछ काम से था पापा का, तो मम्मी का भी साइन वहाँ पे चाहिए था, तो मम्मी पापा चले गए थे। तो बाबू अभी मेरा 1 महीना का ही हुआ था। उसके बाद से एज यूजल मेरे ससुराल से भी कोई नहीं आया था, तो सारा काम मुझे पड़ गया था। और हेल्पर लोग क्या, हेल्पर लोग तो जो आपका नीट एंड क्लीन जो घर क्लीनिंग होता है वो करके चले जाते हैं, बाकी जो भी काम होता है पूरे दिन का आपको खुद करना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे को आराध्या के साथ साथ मतलब उनकी मेरे हबी का ऑफिस और बाबू, मतलब तीनों को देखना पड़ता था। तो मुझे पता है गैस, पूरे सी सेक्शन के बाद 1 महीना ही रेस्ट किया मैंने। 1 महीना में भी मैं बाबू को कैरी करके बैठते थे, ऐसा नहीं, बाबू मेरे पास ही रहता था। तो जब मेरे सी सेक्शन के 6-7-8 दिन के बाद से मैं बाबू को पकड़ना शुरू कर दी थी और उसको पूरी रात लेकर बैठती थी, क्योंकि गोद में किसी के शांति नहीं रहता था। मैं उसको अपने गोद में रखती थी पूरी रात। वो उसने ना, बाबू ने ना 1 से 1.5 महीने तक अर्नब ने बहुत परेशान किया रात में, मतलब सोता नहीं था। उसके बाद से अभी ठीक है। तो वही सी सेक्शन के बाद से जब काम बहुत ज़्यादा हो गया था तो थोड़ी सी मेरा पेन हो रहा था इधर कमर में। तो मैंने आज हेल्पर से बोल दिया कि आप कपड़े मतलब जब तक 1 महीना तक आप कपड़े कर दो, कपड़े धो के डाल दो सारे और कपड़े लगा भी दो। तो वही बस मैं सुबह उठी और बर्तन मैं साफ कर रही हूँ। अभी मैंने बर्तन के लिए अभी हटा दिया, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू पोछे के लिए और कपड़े के लिए और नीट एंड क्लीनिंग सब साफ करने के लिए मैंने रखा। मैं बर्तन खुद से करती हूँ, तो अभी फ़िलहाल पे खुद से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बर्तन खुद से मतलब साफ़ करने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बर्तन खुद से मैं साफ़ करती हूँ। और गाइस बस यही, ससुराल से मेरे लोग नहीं आए थे, क्योंकि गाइस बात ये था कि मैंने अपनी सासू माँ को बुलाया था ससुराल से, मतलब बाबू को डिलीवरी से पहले बुलाया था। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, आई थिंक उनको गैस की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो जिसके कारण वो नहीं आ पाई थी यहाँ पर। और घर पे भी वहाँ पर कोई है नहीं एक्चुअली। वहाँ पर मेरी नंद लोग हैं, तो जो अभी जॉब करती हैं, अनमैरिड है। तो अगर वो मम्मी आ जाती तो फिर वो अकेले रहती और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो मेरी मम्मी आ गई थी, तो मेरी मम्मी आ गई तो फिर मेरी मम्मी मेरी सासू माँ ने कहा कि आपकी मम्मी है तो फिर वहाँ पे रहने दो, और जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आ जाऊँगी वहाँ पर। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं डिलीवरी के लिए एक्चुअली हमें बिहार बुला रहे थे वो, कि बिहार में ही मेरा वो ऑपरेशन वगैरह जो होगा हो जाएगा। बट मैं नहीं गई, क्योंकि मैं जो मेरा डॉक्टर थे यहाँ पर, वो मुझे पता नहीं कि उनसे अच्छा लगता था वो, मतलब मुझे वहाँ इतना डर नहीं लगता था, मुझे इजी फील होता है। ऐसा होता ना कि आप किसी डॉक्टर को पे पूरा ट्रस्ट करते हो, ऐसा लगता है कि नहीं ये डॉक्टर पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और आपका एक फेथ हो जाता है। तो मुझे ये डॉक्टर पे ट्रस्ट था, तो मैं नहीं गई, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं और बहुत जल्दी लोग रिकवरी कर लेते हैं। मतलब आई थिंक 4 से 5 दिन में मतलब चलना बैठना सब शुरू कर देते। तो मैं भी सोची थी कि नहीं, मेरे को भी यहीं पे कराना ऑपरेशन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ, कई बिहार से मतलब ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा बेटर यहाँ ऑपरेशन होता है और रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। और जो मेरा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हुआ था गाइस, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। बट इस समय मैं बोलूँ आपको, मेरा वीडियो मैंने डाला ही आपको बना कर कि मुझे ना थोड़ा सा पेन हुआ ना कुछ नहीं, बहुत जल्दी रिकवर हो गई। बस थोड़ा बहुत पेन करता है, क्योंकि मुझे इतना रेस्ट करने का नहीं मिला है टाइम। तो मेरे ससुराल से वो मम्मी नहीं आ पाई थी। और उसके बाद मैंने जब बुलाया था मम्मी को कि आ जाओ आप, तो वो तबीयत ख़राब थी। फिर घर हमारा बन रहा वहाँ पर ससुराल में, तो वहाँ पर कोई नहीं, मेरे ससुर जी होमगार्ड में है और ड्यूटी करते हैं, तो पटना में रहते हैं। तो वो चले गए, तो वहाँ पे घर पे देखने वाला कोई नहीं था। मेरी नंद है, और एक नंद मेडिकल का और एक वो जॉब करती हैं, तो वहाँ पे 2 लोग हैं, तो इसलिए मम्मी नहीं आई। फिर बोली कि मेरे जो देवर के बेटा है ना, उसका 27 पड़ गया था, वो 27 में आ गया, मतलब जन्म कहते हैं ना, वो कुंडली दिखाते हैं, तो वो पूजा करवाना था। तो एक्चुअली फरवरी में ही पूजा करवाना था।
तो मेरा बाबू था तो उन्होंने कैंसिल किया था। फिर अप्रैल में पूजा का दिन रखाया, तो अप्रैल में सासू माँ ने बोला कि आप लोग आ जाओ यहीं पर भाई लेकर, लेकिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी बिकॉज मार्च में क्लोजिंग डेट चल रहा था। तो हस्बैंड बोले मैं नहीं आ पाऊंगा, जिसके कारण चलते चलते मतलब उनके ऑफिस में इतना ज़्यादा काम बढ़ गया था गाइस कि वो नहीं जा पाए, बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण गाइस के बहुत ज़्यादा डिले हो गया और वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया और घर भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने बोला कि जाने दो, सासू माँ से मतलब सासू माँ ने मुझसे बोला कि आप मेरे हस्बैंड से बोला कि उन्हीं को बुला। फिर सासू ने बोला कि चलो आप लोग जब मतलब आ जाओ टिकट करा के सतैशा में। पर मैंने आपको तो बताया गाइस कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो हम लोग ने प्लानिंग किया था हम लोग रक्षाबंधन में जाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन में अच्छा लगता है। तो आपके भी सिस्टर लोग हैं, मेरे भी भैया लोग हैं, तो चलो रक्षाबंधन में चलेंगे घर पर। और छुट्टी भी मतलब जो मैं पेरेंट लिए मिलता है मतलब बेबी होने के बाद, मेरे हबी को 15 दिन के लिए मिला था। तो फिर वही हम 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। और अभी गाइज अभी हम लोग उतनी छुट्टी पे नहीं, पहले बहुत जाते थे ससुराल, लोग बहुत ससुराल जाते थे गाइज, मतलब 2 साल पहले की बात करूँ। छोटी छोटी पूजा में भी हम लोग जाते थे, बट अब उतना टाइम नहीं मिलता है। आराध्या का एडमिशन हो गया, उसकी स्कूल, अगर हम लोग बहुत बार जाएंगे तो फिर स्कूल छूटता है, एग्जाम छूट जाते हैं, जिसके कारण सासू माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं आ पाई थी। कोई नहीं आया था ससुराल से, कि वो सारे लोग, उस समय ऐसा सिचुएशन ही था कि सारे लोगों को कुछ ना कुछ था और कहीं कोई बिजी था, कहीं कुछ बिजी था। तो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी फाइनली तब आ गई थी तो एक सबको राहत मिला। चलो मेरी मम्मी मेरे पापा दोनों थे यहाँ पर मेरे पास, तो मुझे भी कंफर्टेबल हो गया कि चलो कोई तो है, मतलब मम्मी ना सही तो मेरी मम्मी जो भी सासू माँ मतलब नहीं आई, तो बोले कि मम्मी है तो आप रख दो मम्मी को वहीं पर। तो मम्मी थी यहाँ पर। मम्मी तो ऐसे 4 महीने के लिए बोली थी मैं आके रहूंगी, बट कोई बेटी के घर इतना रहता थोड़ी है। मेरे पापा बिल्कुल नहीं, उनको पता नहीं क्यों होता है गाइस, किसी किसी को पुराने जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो वो एक महीना में वो ज़मीन का काम आ गया था, तो मैंने आपको बताया वो चले गए थे। इसी कारण ना उधर से कोई आ पाया था ना इधर से हम लोग जा पाए थे। तो अभी फिलहाल हम बहुत दिन के बाद जा रहे हैं यहाँ पर। अर्नब के जब मेरा पेट में था उससे भी पहले हम लोग नहीं गए थे, और अभी मतलब बहुत दिन हो गया किसी से मिली नहीं। और फर्स्ट टाइम अर्नब को सब कोई देखेगा वहाँ पर, उसकी दादा दादी बुआ सब सारे लोग उससे मिलेंगे, मौसी मौसा। मतलब मेरा मायका भी डेहरी ऑनसन में मेरी दीदी रहती है, जहाँ मेरी ससुराल है। जस्ट आपको 15-20 मिनट की दूरी पे मेरी दीदी का भी घर है, तो दीदी से भी मैं मिल लूँगी। अब मेरी मम्मी भी मिलने आएगी मुझसे, तो हम लोग 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। तो फिर मम्मी सबसे मिलना हो जाएगा। फिर बाबू का कहते हैं ना मुंह भी कराना है, तो कहते हैं नानी के घर पे होता है, तो वहाँ पे बाबू का मुंह भी करा दूंगी। फिर बाबू उसके बाद कुछ खाने लगेगा। बस यही था कि हम बहुत दिन से हम लोग नहीं गए थे और वहाँ से भी कोई नहीं आया था। अब होता है गाइज, जब मुश्किल मतलब काम जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब सोच समझ के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे बेबी का स्कूल का भी सवाल हो जाता है। तो बस यहीं पर अभी आराध्या का तो आपको पता ही है कि आज स्कूल क्लोज है, कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत एक्स्ट्रा। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखोगे खुद बोलोगे पूरा पानी भर गया है नीचे में। मैं या खिड़की पे बैठी रहती हूँ ना, पूरा गार्डन में देखती रहती हूँ पूरे दिन में, कहती कभी धूप निकलेगा, कपड़े सूखने में दिक्कत आ रहा है गाइस। कुछ भी कपड़ा नहीं सूखा अभी तक, मतलब सारे कपड़े सूखने में दिक्कत आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब आप पता है ना कि बरसात के दिन में बच्चे कितने सूसू करते हैं, और ना इतना सूसू करता है नीचे में। मैं हगिस भी मैं पूरे दिन उसको पहना के नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि देखो गाइस अपने बचने के लिए तो हम बच्चों को हगिस पहना देते हैं पूरे दिन के लिए, लेकिन पूरे दिन नहीं पहनाना चाहिए। मेरी माँ ने तो रात में थोड़ा बहुत पहना दो 2-3 घंटे के लिए, लेकिन ऐसे बिना हगिस के ही रखो। अब कोई सफर में जा रहे हो तो इसको यूज कर लो। इसलिए मैं अर्नब को कभी बाई चांस कहीं जाती हूँ तभी हगिस यूज करती हूँ, लेकिन ऐसा कभी घर में इतना नहीं मैंने इसको यूज किया है। मैं घर में ऐसे इसको मतलब रखती हूँ, मैं उसको पैम्पर्स हगिस जो भी मैं इसको नहीं पहनाती हूँ। तभी अर्नब भी सोया हुआ है, अभी इसको मैंने नहलवा के इसको फीड कराया, वो आराम से सोया है। और 1-2 घंटे तो पक्का सोएगा ही, क्योंकि बहुत गहरी नींद में सोया है। और आराध्या भी अभी ट्यूशन का अपना होमवर्क कर रही है। और गाइज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा गाइज, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपको मैं ससुराल से आपको मिलवाऊंगी, अपने सारे ससुराल के लोगों से मिलवाऊंगी, अपने सासू माँ से, फिर अपने पापा से, अपनी नंद लोग से, सबसे मिलाऊंगी मैं आपको गाइज। तो इसलिए मेरे ब्लॉग को बने रहिएगा। और नए पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। आपको ऐसे ऐसे ब्लॉग देखने को ज़रूर मिलेंगे। मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊंगी अपने चैनल पर।
फिलहाल अभी। और ऐसे भी ससुराल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब सारे लोग होते हैं ना बहुत मज़ा आता है। आपको कुछ एक नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, हमारा वहाँ का कल्चर कैसा है। कि मेरे ससुराल का कल्चर आपको देखना है तो जरूर मेरा ब्लॉग देखिएगा, वहाँ पर मैं कैसे रहती हूँ। यहाँ पर जितना मैं फ्री होकर रहती हूँ ना, आपको लगता है ना फ्री होकर कुछ भी मतलब पहन लिया या जब मन किया मतलब कुछ भी मतलब होता है ना, वैसे मेरे ससुराल में बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ का यहाँ पे कितना डिफरेंट है। वहाँ पर मैं मतलब कहते हैं ना कि ससुराल में मेरी सुबह कब होती है शाम कब होती है मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं पूरे दिन काम में रह जाती हूँ। और यहाँ पर तो मतलब मैं बैठी रहती, कभी कभी खाली तो भी काटने को डरता है, क्या ऐसा नहीं है। बट मैं मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा गाइस। और चलिए तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।